नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्यान न्यूज़ नेटवर्क। और दोस्तों, ईरान की सत्ता में एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया है। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस युद्ध के दौरान घायल हो गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बताया गया। रिपोर्ट्स में उन्हें जानबाज कहा गया है और इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि वे दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे कब और कहां घायल हुए और क्या ये ईरान की सत्ता के अंदर किसी बड़े संकट का संकेत है। असली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की नई लीडरशिप पहले से ही निशाने पर है, और अगर मुस्तफा सच में घायल है तो क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दरअसल पूरी कहानी 28 फरवरी से शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन तेहरान पर हुए एक बड़े हमले में ईरान के लंबे समय से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। इससे पहले वे 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और काफी समय से यह माना जाता रहा है कि उनके बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई इस पद पर आ सकते हैं। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और गंभीर बात सामने आई है। ईरान के सरकारी टीवी ने मुस्तफा को सिर्फ नया लीडर नहीं बताया, बल्कि ये भी कहा कि वे युद्ध के दौरान घायल हो गए हैं। यानी सत्ता संभालते ही वे खुद इस संघर्ष से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं बताया गया है कि वे किस हमले में घायल हुए। जंग शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए हैं। यही बात इस खबर को और रहस्यमय बना रही है। और अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया है। मुस्तफा खामेनेई को नया लीडर बनाए जाने पर दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चीन ने कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का वो विरोध करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि नई ईरान लीडरशिप को आगे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला सिर्फ उत्तराधिकार का नहीं, बल्कि ईरान की ओर से एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। और अब सवाल है कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो पहली बात, ईरान ने संकट के समय सत्ता का खालीपन तुरंत भरने की कोशिश की है। दूसरी बात, मुस्तफा खामेनेई को ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिनका सुरक्षा और सैन्य संस्थानों से अच्छा संबंध माना जाता है। तीसरी बात, अगर नया सुप्रीम लीडर पहले ही घायल है और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है तो इससे ईरान की आंतरिक स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है। इसका असर अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं, तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी यह सिर्फ नेतृत्व बदलने की खबर नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जो दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुस्तफा खामेनेई की ताजपोशी ईरान को और आक्रामक रास्ते पर ले जाएगी, या फिर इतने बड़े संघर्ष के बाद कभी ना कभी बातचीत का रास्ता खुलेगा। और अगर ईरान का नया सुप्रीम लीडर सच में घायल है तो क्या ये आने वाले समय में और बड़े टकराव का संकेत हो सकता है। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें